कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम ही वजनदार है, दमदार है ना नाम। जब नाम जिसका वजनदार है तो पक्का है महान आगे बनेगा। कि किसी का नाम है पिल्लू कि राजा साहब का नाम क्या पिल्लू हो सकता है कि नाम है बंटी, राजा बन सकते नहीं बन सकते। कि नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अरे ताकत लग रही नाम में। तो नाम में क्या रखा है, नाम में तो बहुत कुछ होता है। तो अकबर का पूरा नाम क्या हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कहते नहीं जब नाटक वाटक देखो या आप कोई मूवी देखो पुरानी, कहा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं, मुझे लगता है मेरी तो वही अकबर है ये। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अकबर राजा बन गया। राजा की उम्र की क्या थी, 13 साल 4 महीने। और उसकी देखरेख कौन करने लगा, बैरम खान। सुनो जरा, जैसे ही राजा बने आगरा से उसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। किस पर, दिल्ली पर। किसने, हेमू ने पहले आगरा जीत लिया, दिल्ली जैसे उसे पता चला उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने, हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण हो। और यहाँ पर उनका तर्दी बेग और अली कुली हाँ अली कुली भागे कहाँ, ये भी पहुंचे वहीं पंजाब। तर्दी बेग पंजाब। तर्दी बेग बोला भैया हुमायूं जो हेमू है ना बहुत पराक्रमी है, उसके पास तोपें हैं, घोड़ा है, हाथी है, लड़ाका है, तीर बहुत अच्छे चलाते हैं, भाग चलो मर जाओ सब लोग। काहे, दिल्ली के बाद कहाँ, पंजाब पर आक्रमण होना है। तर्दी बेग बोला, आदमी घबरा गए, जो मुगल सैनिक थे घबरा गए। किसके देख के, हेमू को देखकर। हेमू ने जैसे ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया और कहने लगा कि हम हैं विक्रमादित्य। क्या नाम है, विक्रमादित्य। और डर भर गया क्योंकि हिंदू जो राजा थे अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाते थे, जो बड़े राजा होते थे। तो उसने कहा हम हैं विक्रमादित्य, ये अंतिम राजा थे हिंदू, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम राजा हिंदू। लेकिन थे कौन, सेनापति किसके, आदिल शाह के। विक्रमादित्य बन गया और हेमू अपने रौब में, अब तो हमाऊ है सब, भारत किसका है, हेमू का। हेमू खुश बने फिर रहे, विक्रमादित्य राजा बन गए और बढ़िया नाम टाइटल और झामा होने लगा। किसका, हेमू का। और हेमू उस पर चलते थे हाथी पर। भाई जो भारत के राजा थे किस पर चलते थे, हाथी पर। कि हाँ हम तोप हैं बहुत बड़े, चलो। अच्छा एक ही देखना, सोचने वाली बात है, कोई हाथी बैठ के आए रो है वाकई, और एक भीड़ में चल रहा हो तलवार लेके, कौन आ रही है कि बैरम खान है, तलवार लेके चल रही है। सुनना जरा, दिख रहा है कि हाँ राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम्हें मारना हो, भीड़ में चल रही है बैरम खान तलवार लेके और हाथी बैठे हेमू, किन्हें मार लियो जल्दी तुम, सर जी हेमू मार लियो ना, तीर मरवाए तो खत्म काम। लेकिन देखो ना वे हाथी प्रभाव में चल रहे हैं, इसी वजह से जो नीचे चलते आधे तो राजा भारत के यही मारे गए। ये हम हैं वहाँ पे विमान पे, वही जब विमान पे सबको दिख रहे तुम बैठे हो, और अगर तुम पानी पीने के लिए नीचे उतर गए तो आदमी सोचे अरे मर गो राजा, भाग जाती सेना आदि, हार जाते। क्योंकि अगर नीचे उतरे नहीं, उन्हें लगता मर के गिर गो तो डर के भाग जाती थी। ये हुआ बहुत बार। तो देखो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे तर्दी बेग अली कुली पहुंचे, कहाँ, पंजाब में, तो तर्दी बेग ने बताया कि भैया बहुत बड़ी सेना है, हाथी घोड़ा सैनिक तोपें, एकदम मार काट मचाए रख देंगे, बुरी तरह मार काट हो रही है आगरा और दिल्ली, भाग चलो। बैरम खान बोला इधर आओ, एक तलवार निकाली, गर्दन काट दी खड़ा, किसकी, तर्दी बेग की। भाग कहीं गए यहाँ से, डर रहा है, हमारे साथ चलो। और जैसे उसी गर्दन कटी, मुगल सैनिक तो एकदम चिल्लाने लगे, हाँ हम मारे कि नहीं, हेमू को। उधर से निकल पड़े कौन, अकबर बैरम खान के साथ निकल पड़े कहाँ पर, आगरा के लिए। आगरा और दिल्ली के बीच में जगह है पानीपत, सब लोग जानते हैं पानीपत। और पानीपत के मैदान पर सेकेंड युद्ध शुरू हुआ 1556 में। पहला युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी। ये दूसरा युद्ध है किसके बीच में, अकबर और हेमू और हेमचंद और विक्रमादित्य लड़ने के लिए तैयार। कौन, अकबर और हेमू। अरे नाम अकबर है, क्या अकबर लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था, बैरम खान लड़ रहा था। भैया बैरम खान तो नाम ही काफी था, एकदम बहुत मतलब कि दर्दनाक मौत देता था वो, किसी को मार काटने में कोई दिक्कत, क्योंकि तर्दी बेग अपना था साथी, गया तर्दी बेग, क्या हुआ उसका, मैंने गर्दन हाल, टेंशन नहीं, खत्म, लड़ने को तैयार। अच्छा पानीपत के युद्ध में, जब पानीपत के दौरान जब सेना लगाई गई, क्या बिछाएगा, सेना बिछाई गई, तो 2 दिन पहले बैरम खान
पहले पानीपत की जगह घूमे और कहाँ लड़ाई हुई है। और हेमू झामा में, अरे क्या मतलब, हमारी सेना ज्यादा है, हम जीत गए हैं और हम जीत चुके हैं। भैया हेमू जो था उसने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 24 में 22 जीता था वो। कौन? हेमू। तो भैया जो 24 में 22 लड़ाई जीते तो अब क्या हो गया? अरे उसका तो मनोबल हाई है, टेम्पो हाई है कि हम ही जीते हैं। उसी में था, वो नशे में था, मदमस्त था कि हम जीत जाएंगे फिर से। और यहाँ क्या था, अकबर का जो बैरम खां था गया, उसने देखा कहाँ क्या किया जाए, कहीं उसने क्या बिछा दी, बारूद बिछा दी चुप्पा नीचे, और कहीं पेड़ थे, पेड़ के आपस में बांध दिए, बंद कर दिया, दिखे ना यहाँ से लड़ने। पानी में बहुत बड़ा लड़ाई ऐसे था ना कि कमरा में बैठ लड़ने लगे। एक तरफ 1 लाख सैनिक कहाँ खड़े हो जाएंगे, कहाँ खड़े हुए, कितने जगह चाहिए, और बहुत जगह जी, बहुत बड़ी जगह में युद्ध हो। तो जैसे हंस चले बलरामपुर तक सेना खड़ी है, हाथी घोड़ा सब लड़ाई लड़े खड़े हैं। तो गया वो, उसने देखा कि यहाँ कहाँ क्या करना चाहिए और आ गया। हेमू ने क्या किया, अपना जो तोप खाना था भेज दिया आगे, जाओ लड़ो जाए, तोपें भेज दिया आगे। और तोपन को रखवाला कौन था इधर से? अलीकुली था। अलीकुली तोप का बहुत बड़ा था, है ना, क्योंकि वो उज्बेक पद्धति जानता था, है ना, बताया था ना, तो गुलगमा पद्धति जानता था और उसी पद्धति चलाता था। जैसे ही गया उनका तोप खाना, किसका? हेमू का। और तोप खाना का आक्रमण कराए लो, तोपें छुड़ाए ले, किनकी? हेमू की। अब तोपें किन पे ज्यादा होगी? अकबर पर तोपें ज्यादा होगी, लेकिन हेमू का फर्क पड़ा है, तोपें छुड़ाए नहीं, 10 समाओ का हो, हमारे पास बहुत तोप है। फिर क्या, आक्रमण हुआ। क्या हुआ? आक्रमण हुआ। आमने सामने सैनिक खड़े, एक तरफ खड़ा कौन सा? हेमू, हाथी बैठे झामा में, हाथी पे औदा लगाया जाता ना, उसी में चले जा रहे हाथी पर। दूसरी तरफ बैरम खां, घोड़ा बैठो चुप्पा, पता ही नहीं कहाँ है। कहे 50-60 हजार घोड़ा खड़े हैं, पता ही नहीं है कहाँ बैरम खां, अकबर की पता ही नहीं कहाँ है। और उसने क्या किया, बंटवारा कर दिया, तो खाना दे दिया अलीकुली को, तो खाना क्या दे दिया? अलीकुली को। इस जो एक और थे इसकंदर, इसको दाएं साड़ी सेना दे दी और बाएं साड़ी सेना अपना खुद रखा, और सेना छिपा दी सब अलग अलग। आधी सेना बीच में खड़ी, आगे खड़ी, और जो अपने तीर वाले थे सब तीरंदाज थे, वे सब छिपाए थे पीछे। अब का आक्रमण कर दिया उसने हेमू ने, और चलने लगे उधर से, हेमू की तरफ से तीर चलने लगे। और बाबर की जो अकबर थी उसकी सेना क्या हुई, मरने लगी, क्योंकि बैरम खां ने कह दिया था कि कोई भी आदमी तीर नहीं चलाएगा, चुपचाप रहो, तीर को नहीं चले। तोपें आगे लग गई, सेना मरने लगी, हाहाकार मच गया, और उधर मुगल हारने लगे। और हेमू, चलो हाथी लगे आगे, चलो तुम जीत गए, हाथी लगे आगे आएंगे सबके सामने। बस जैसे ही आगे आए, बैरम खान ने कहा तीर चलाओ, बस फिर क्या है, एक तीर बैठो आंखी में, किने? हेमू के। हौदा लुढ़क गए, और जैसे ही लुढ़क गए क्या हुआ, सब भाग गए। कौन भाग गया? सेना सब भाग गई, हेमू मर गए, और पानीपत क्या हुआ, जीत गया। किसने जीत लिया? अकबर ने। ऐसे जीत लिया, और अकबर के सामने पकड़ के लाया गया, किसे? हेमू को। गर्दन अलग, किसकी? हेमू की। डाइंड हो गया, और ऐसे क्या हुआ, जीत गया पानीपत का युद्ध दूसरा। और जैसे पानीपत युद्ध जीता, क्या हुआ इसका? दिल्ली किसका? अकबर का। आगरा किसका? अकबर। पंजाब किसका?